बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम आज अपनी उर्दू की किताब में बी लिफ्ट नंबर 55 को मुकम्मल करेंगे, जिसमें तसलसल की सरगर्मी को आपने यकीनन मुकम्मल कर लिया होगा असातिज़ाए कराम के साथ मिलकर। प्यारे बच्चों, सरगर्मी को आपने किया तो उससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आज हमने क्या सीखना है। आज का जो हासिल ताल्लुम है, यह सीखने की चीज़ है, उसमें ख़ास तौर पर आप सीखेंगे अरकान साजी और अल्फाज साजी, क्योंकि हरूफ तहज्जी और उनकी आदि अशकाल की मश्क हम बहुत मरतबा कर चुके हैं। तो जनाब, खेलेंगे हम अल्फाज का हरूफ की मदद से, अरकान की मदद से कुछ जादुई खेल के किस तरह अस्वात से रुकन बनते हैं और उन अरकान से हम अल्फाज साजी पर आते हैं। तो आप ये जानते हैं कि मुख्तलिफ अस्वात जब मिलती हैं तो हम रुकन बनाते हैं, हरूफ की इश्काल को मिला के अरकान बनाते हैं, रुकन बनाते हैं। लेकिन जब हम एक रुकन लिखते हैं तो उसको एक ही सौत जाहिर किया जाता है। जैसे ये एक ही सौत है बा, आप इसको बा ही पढ़ेंगे और ये एक रुकन के तौर पर इस्तेमाल हो। इसके सामने कोई भी और दूसरा रुकन लगा दीजिए ताकि एक मुकम्मल लफ्ज बन सके। जैसे बा एक रुकन है और जा एक अलहदा रुकन है। जब हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो हमारे पास ये वाली चीज बनती है और इसका नाम है बाजा। बाजा है ना। तो दो अस्वात बा और जा से हमने बाजा बनाया, जो एक लफ्ज बना। और यही इसकी हमारे पास एक मिसाल है कि बा रुकन और जा रुकन को मिलाने से बनता है जनाब बाजा। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि एक रुकन है बा और दूसरा रुकन है जी, तो क्या बनेगा? बाजी। और एक रुकन है बा और दूसरा रुकन है जे, तो ये कौन सा लफ्ज बनेगा? बिल्कुल सही, ये बनेगा जी बाजे। तो हम क्या करते हैं कि हम अल्फाज साजी के लिए, अरकान साजी के लिए हरूफ तहज्जी की जो मुख्तलिफ अस्वात हैं जिनसे हम वाकिफ़ हैं, जो बहुत सी होती हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और उनसे लफ्ज बनाने से पहले उनको रुकन में बदल लेते हैं, अरकान साजी कर लेते हैं और वो अरकान मिलकर मुकम्मल लफ्ज की सूरत में हम लिखना शुरू करते हैं, पढ़ने के लिए और बात सुनने और समझने के लिए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आप अभी ये क्या करेंगे कि हर बच्चा मुख्तलिफ अरकान की मदद से कम अज कम एक एक लफ्ज जरूर बनाएगा। ठीक है, आपने भी इसी तरह से अभी क्लास में ये काम करना है, अपने कमरे जमात में काम करना है। लेकिन उसके साथ ही साथ आप इस तदरीसी जांच को मुकम्मल करेंगे, क्योंकि ये तो लिखने का काम है ना। और जो आप अरकान साजी और अल्फाज साजी करेंगे वो आपने ज़ुबानी करनी है, साथ साथ करनी है। तो जल्दी से ये दोनों काम एक साथ कीजिए और फिर आपने घर जाकर भी इसकी मशक करनी है, ताकि आपको अच्छे से एहसन अंदाज में ये जो हमने सीखा है इसकी मशक हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।